नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी का इंटरव्यू। जब इनसे टीवी एंकर ने सवाल किया तो सवाल का जवाब न देते हुए दूसरे सवाल का जवाब देने लगे। आप खुद ही सुन लीजिए और इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या कर रहे हैं। आप पहले तो मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आपके मंत्रालय में आपने और आपकी सरकार ने क्या अचीवमेंट्स पिछले 4 वर्षों में हासिल किए। आपके सवाल का जवाब तो हम लोग देंगे। मुझे एक तथाकथित राजभर समाज के नाम पर राजनीति करने वाले हमारे नेता हैं, वो भी इस मंच पर आने वाले थे जी। मुझे तो लगा था कि आज दूध का दूध पानी का पानी इस मंच पर होगा, लेकिन पता नहीं क्यों पलायन कर गए नेताजी। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे फिर ऐसा कभी अवसर मिले तो आप निश्चित तौर पर उन्हें बुलाइए, ताकि जो दर्शक हैं आपके और इसी बहाने पूरे उत्तर प्रदेश और देश में इस तरह के जो चेहरे हैं जो सच में सिर्फ समाज को गुमराह करके अपने राजनीति की रोटी सेकते हैं, ऐसे चेहरों को बेनकाब। तो आपने सुना, ये कह रहे हैं कि तथाकथित राजभर समाज के नेता, यानी तथाकथित का मतलब जिनको समझ में है उनको तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिनको समझ में नहीं है उनको बताता हूँ कि तथाकथित का मतलब कि वो आदमी है कि नहीं है, यानी उस जाति धर्म का है नहीं है पता नहीं है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी राजभर हैं कि नहीं है, इनको अभी संदेह है। और ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को समाज के सामने बेनकाब करना चाहिए। तो आप खुद सोच लीजिए कि कौन समाज के पीछे और कौन समाज के आगे। मानसिकता और सिर्फ समाज की सौदेदारी करना, राजनीति का सिर्फ ये ध्येय हो, तो ऐसे लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत दिन नहीं चल सकते। और आज आप देख रहे हैं परिणाम। आपको हम बता दें, जो इससे पहले बोले कि ऐसे लोग बीजेपी में नहीं रह सकते, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में बोल रहे थे, इसीलिए बीजेपी ने उनको निकाल दिया पार्टी से। कहने का मतलब ये है उनका। तो आप खुद समझ लीजिए कि राजभर समाज का हितैषी कौन है और कौन नहीं है, और आगे देखें कभी। सैद्धांतिक रूप से आप भी वही बात कह रहे हैं जो प्रोफेसर मिश्रा कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हकीकत क्या है। हकीकत ऐसा नहीं है। आप बताइए, महाराजा सुहेलदेव स्मारक पे काम हो रहा है, अभी उसका उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री भी उसमें जुड़े, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे वहां पर। इससे पहले कभी महाराजा सुहेलदेव पर इतना इस तरह से कभी चर्चा नहीं हुई। मैं बस एक बात के बाद आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं कि हमारे और इनके में फर्क क्या है कि जनता हम पर विश्वास करती है। जब इनसे एंकर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर बोलिए, और अपने खुद नहीं बोल रहे हैं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर। तो ये कहाँ से लिखवाएंगे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम। पूरा आप इनका इंटरव्यू देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये अपने पार्टी का केवल बखान कर रहे हैं, न कि ये बता रहे हैं कि 4 साल में राजभर समाज के लिए क्या किए हैं। हमारे बात का भरोसा कर रही है जनता। आज जो पूज्य मोदी जी और पूज्य योगी जी जो कहते हैं, जनता उसके साथ खड़ा होती है, भरोसा करती है। और समाजवादी पार्टी जो कहती है, विपक्ष जो कहता है, परिणाम आपके सामने है। पहली बात। दूसरी बात, मैं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सवाल पर आता हूँ। ये आप उत्तर प्रदेश की धरती पर देख रहे थे, एक जमाना ऐसा आया था जब पूरी मूर्तियां लगाई जा रही थी पूरे उत्तर प्रदेश, यहाँ अपनी राजधानी में। उस समय हम लोगों ने मांग किया था कि ऐसे महापुरुष जिसने उस कालखंड में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हो, और 1,000-2,000 नहीं, 5 लाख सेनाओं के साथ सैयद सलार मसूद को मारने का काम किया। और राजेंद्र जी, मैं बहुत अदब के साथ में कहना चाहता हूं और सभी सम्मानित आपके जनता तक और आपके दर्शकों तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि उस लड़ाई के बाद 165 बरस तक देश पर किसी भी प्रकार के हमले का कोई इतिहास नहीं मिलता और उनको कोई सम्मान नहीं। सैयद सलार मसूद जो देश को लूटने आया था, जो आक्रांता था, देश पर हमला करने आया था, उसकी मजार को सजाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया।
मैं उसको सवाल के घेरे में नहीं ले रहा। मर्तबा नहीं मैं हो उसको रहा है। गाजीपुर की वीरों की धरती पर महाराजा सुहेलदेव, हमें सौभाग्य है उस कार्यक्रम को मैं लीड कर रहा था और राजभर समाज के बीच में देश में पहली बार ऐसा हुआ कि देश का कोई प्रधानमंत्री बीच में राजभर समाज के बीच में बैठकर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी करने का काम करता हो। नहीं, ठीक बात ये है। पहला काम। दूसरा काम, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर गाजीपुर से सुपरफास्ट ट्रेन चलाकर दिल्ली पहुंचाने का काम और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम। और आज जो धरती महाराजा सुहेलदेव की थी, बहराइच और श्रावस्ती की, उस धरती पर जी, जी। उनका भव्य स्मारक और उनकी समृद्ध स्मृतियों को संरक्षित करने का काम अगर हमारे अपने महापुरुषों को हम सम्मान। आप सुन ही लिए अनिल राजभर जी का इंटरव्यू। कैसा रहा इनका विचार राजभर समाज के बारे में और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत।